हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, कल मैंने इस पर एक इंट्रोडक्शन क्लास दे दी थी जिसमें मैंने बताया था कि आज से हम 1000 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज उसकी क्लास 1 है जिसमें आज मैंने स्पेशल टॉपिक लिए हैं, एक स्वयंभू और दूसरा पुष्यदंत। दोनों को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्वयंभू किस सती के आसपास विद्वान थे? नंबर 1 नववीं, नंबर 2 सप्तमी, नंबर 3 आठवीं, नंबर 4 11वीं। तो फ्रेंड्स, स्वयंभू किस सती के आसपास विद्वान थे? ये थे 8वीं सती के आसपास। हमारा राइट आंसर बनेगा 3। बहुत ही जल्दी इस टेस्ट को कंप्लीट कर लेंगे। प्रश्न हमारा 2 है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना था? नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल ने, नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नंबर 3 राम कुमार वर्मा ने, नंबर 4 इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना था? तो ये माना था राम कुमार वर्मा ने। प्रश्न हमारा 3 है, इनमें से कौन सा ग्रंथ स्वयंभू का है? हमें देखना है स्वयंभू का ग्रंथ कौन सा है। नंबर 1 पमचर्यु, नंबर 2 रिट्ठेमेचर्यु, नंबर 3 स्वयंभू छंद और नंबर 4 सभी। तो फ्रेंड्स, पमचर्यु आ जाए वो भी स्वयंभू का है, रिट्ठेमेचर्यु आ जाए वो भी स्वयंभू का है, स्वयं छंद आ जाए वो भी शंभू का ही है। तो हमारा आंसर किसके साथ जाएगा? सभी के साथ। सभी के सभी किसके ग्रंथ हैं? स्वयंभू के, चाहे वो पमचर्यु हो, चाहे रिट्ठेमेचर्यु हो, स्वयंभू छंद हो, तीनों के तीनों। प्रश्न हमारा 4 है, स्वयंभू ने अपनी भाषा को क्या कहा है? नंबर 1 प्राकृत भाषा, नंबर 2 अपभ्रंश भाषा, नंबर 3 देसी भाषा और नंबर 4 इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, स्वयंभू ने अपनी भाषा को कहा है देसी भाषा। ये ध्यान रखिएगा कि स्वयंभू ने अपनी भाषा को क्या कहा है? देसी भाषा। प्रश्न हमारा 5 है, स्वयंभू के पमचर्यों को किसने पूरा किया था? स्वयंभू के पमचर्यों को किसने पूरा किया था? नंबर 1 पुष्य ने, नंबर 2 गोरखनाथ ने, नंबर 3 विद्यापति ने और नंबर 4 उसके पुत्र त्रिभुवन ने। तो फ्रेंड्स, स्वयंभू के ब्रह्मचर्य को पूरा किया था उसके पुत्र त्रिभुवन ने। अगर मैं यहाँ डालती तो सिर्फ त्रिभुवन भी डाल देती, लेकिन कभी कभी प्रश्न ये भी तो बन सकता है कि स्वयंभू का पुत्र कौन था? तो त्रिभुवन था। तो यहाँ हमारे 2 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। प्रश्न हमारा 6 है, पमचर्यों में किसका चरित्र चित्रण वर्णन है? नंबर 1 सीता का, नंबर 2 राम का, नंबर 3 कृष्ण का, नंबर 4 इनमें से किसी का भी नहीं। तो फ्रेंड्स, पमचर्यों में राम का चरित्र चित्रण वर्णित है। प्रश्न हमारा 7 है, अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास, यहाँ मैंने वाल्मीकि भी लिया है, एक ही प्रश्न में व्यास भी डाल दिया है, किसे कहा जाता है? अगर अपभ्रंश का व्यास पूछा जाएगा तो भी हमारा आंसर यही होगा, वाल्मीकि पूछा जाएगा तो भी हमारा आंसर यही होगा। तो ऑप्शन है धनपाल को, नंबर 2 पुष्पदंत को, नंबर 3 स्वयंभू को और नंबर 4 हेमचंद को। तो फ्रेंड्स, अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है स्वयंभू को। प्रश्न हमारा 8 है, यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत है जिसका आविर्भाव 9वीं सदी में हुआ था। यह कथन किसका है? नंबर 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नंबर 2 रामचंद्र शुक्ल का, नंबर 3 रामस्वरूप चतुर्वेदी का और नंबर 4 बच्चन सिंह का। तो फ्रेंड्स, ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इन्होंने इनका आविर्भाव माना है 9वीं सदी में। अगर आ जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुष्यदंत का आविर्भाव किस सदी में माना है, तो हमारा आंसर जाएगा 9वीं सदी। प्रश्न हमारा 9 है, पुष्यदंत का आविर्भाव किस सदी में हुआ? यहाँ मैंने दूसरा प्रश्न इसलिए ले लिया है कि अगर डाउट ना रहे आपके माइंड में, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं सदी माना है और यहाँ हम देखते हैं सर्वमान्य क्या है। नंबर 1 9वीं सदी, नंबर 2 10वीं सदी, नंबर 3 11वीं सदी और नंबर 4 8वीं सदी। तो फ्रेंड्स, 10वीं सदी सर्वमान्य माना जाता है। सर्वमान्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का आएगा तो हमें लगाना है 9वीं सदी, लेकिन अगर सर्वमान्य पूछा जाएगा जैसे कि पुष्यदंत का आविर्भाव किस सदी में माना गया, तो हमें 10वीं सदी 972 ईस्वी लगाना है, जो कि सरस्वती पांडे में दे रखा है 10वीं सदी 972 ईस्वी। प्रश्न हमारा 10 है, इनमें से कौन सी रचना पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है।
नंबर 1 तिरसठे महापुरुष गुणालंकार, नंबर 2 अणय कुमार चर्यू, नंबर 3 जसहर चर्यू और नंबर 4 पम चर्यू। यहाँ अगर आपने पहले क्लास ये अच्छे से ध्यान से देखी है 10 प्रश्नों तक, तो आप आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हो। पम चर्यू अभी अभी मैंने पढ़ाया है, स्वयंभू की रचना है, तो इसीलिए हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। जसहर चर्यू अणय कुमार चर्यू तिरसठे महापुरुष गुणालंकार पुष्यदंत की रचना है। ये तीनों ही रचना किसकी है? पुष्यदंत की। पम चर्यू स्वयंभू की रचना है। प्रश्न हमारा 11 है, पुष्यदंत के 63 महापुरुष गुणालंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? नंबर 1 जसहर चर्यू, नंबर 2 महापुराण, नंबर 3 महापुरुष या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसको जाना जाता है महापुराण के नाम से। महापुराण का भी आ सकता है, महापुराण का दूसरा क्या नाम है? तो 63 महापुरुष गुणालंकार, या फिर 63 महापुरुष गुणालंकार का दूसरा नाम महापुराण। प्रश्न हमारा 12 है, महापुराण में कितने महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है? नंबर 1 61, नंबर 2 63, नंबर 3 65, नंबर 4 62। तो फ्रेंड्स इसमें वर्णित है 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र। 63 ध्यान रखिएगा, 63 यहाँ मैंने 61 63 65 दिया है तो क्लोज बन जाए आंसर कि आखिर कौन सा होगा। प्रश्न हमारा 13 है, पुष्यदंत को भाका की जड़ किस विद्वान ने कहा है? नंबर 1 शिव सिंह सेंगर ने, नंबर 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, नंबर 3 राम कुमार वर्मा ने, नंबर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो फ्रेंड्स भाका की जड़ कहा है शिव सिंह सेंगर ने। पुष्यदंत को क्या कहा है? भाका की जड़। प्रश्न हमारा 14 है, हिंदी का भवभूति किस कवि को कहा जाता है? यहाँ भवभूति पूछा है, अगर आता वाल्मीकि या व्यास तो हमारा आंसर बन जाता स्वयंभू, लेकिन भवभूति किसे कहा जाता है? नंबर 1 स्वयंभू को, नंबर 2 पुष्यदंत को, नंबर 3 त्रिभुवन को, इनमें से किसी को भी नहीं। तो फ्रेंड्स हिंदी का भवभूति कहा जाता है पुष्यदंत को। प्रश्न हमारा 15 है, पुष्यदंत ने स्वयं को किन उपाधियों से विभूषित किया है? ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण थी फ्रेंड्स, और ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुष्यदंत ने स्वयं को किन उपाधियों से विभूषित किया है? नंबर 1 काव्य रत्नाकर, नंबर 2 कवि कुल तिलक, नंबर 3 अभिमान मेरु या फिर सभी उपाधियों से। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, पुष्यदंत ने स्वयं को काव्य रत्नाकर भी कहा है, कवि कुल तिलक उपाधि भी दी है, अभिमान मेरु भी दी है। हमारा आंसर बनेगा सभी। सभी की सभी उपाधियाँ किसकी हैं? पुष्यदंत की हैं। ये सभी के सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण से एक बार हम जल्दी से रिवीजन करेंगे। स्वयंभू किस सती के आसपास विद्यमान थे? 8वीं सती। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा था? राम कुमार वर्मा ने। स्वयंभू के ग्रंथ ये सभी के सभी हैं। अब स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। पमचर्यों को पूरा किया त्रिभुवन ने, जो उनके पुत्र थे। पमचर्यों में राम जी का चरित्र चित्रण है। अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास स्वयंभू को कहा जाता है, और ये कथन था यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं सदी में किसने माना? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना था। और इनका अगर सामान्य आविर्भाव माना जाए तो ये आएगा 10वीं सदी 972। और पुष्यदंत द्वारा रचित रचना नहीं है पमचर्यू, क्योंकि पमचर्यू स्वयंभू की रचना है। प्रश्न हमारा 11 था, 63 महापुरुष गुणालंकार दूसरा नाम क्या है? तो यह है महापुराण। महापुराण में कितने महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है? 63। भाका की जड़ शिव सेंगर ने कहा था पुष्यदंत को। हिंदी का भवभूति पुष्यदंत को कहा जाता है। पुष्यदंत ने स्वयं को काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक, अभिमान मेरु उपाधियों से विभूषित किया था। फ्रेंड्स अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास इस क्लास को पहुंचाइए, क्योंकि फ्रेंड्स ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इन प्रश्नों को पढ़ के आप ये आइडिया लगा सकते हो कि एक एक प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। तो फ्रेंड्स अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जुड़े रहिए शिवांश हिंदी पॉइंट से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।